Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic relationship development प्रोसेस और वो किसके अंदर B2B के अंदर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि B2B के अंदर रिलेशनशिप होती क्या है। सो B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उनके बीच में जब रिलेशनशिप को मैनेज किया जाता है दैट इज़ B2B रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है, उसकी क्या प्रोसेस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो B2B के अंदर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है? क्योंकि अगर हम छोटे मोटे कस्टमर्स की बात करते हैं तो वो 10, 15, 20, 100 रुपये लगाते हैं, बट बिजनेसेस के अंदर जब डील होती है ना तो वो ह्यूज क्वांटिटी में बाय करते हैं, लार्ज अमाउंट में बाय करते हैं। तो एक बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस से मान लो मंथली 50 लाख का सामान बाय कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो गए, उनकी इकोनॉमिक के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छी रिलेशनशिप वो मेंटेन करें ताकि अपने प्रॉफिट को और अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है उसे वो मेंटेन कर सकें। सो वो जो रिलेशनशिप है जो दो ऑर्गेनाइजेशन, दो बिजनेस के बीच में डेवलप होता है, उसकी क्या प्रोसेस है आज हम वही डिस्कस करेंगे। और उस रिलेशनशिप के क्या फेज हैं? सबसे पहले अवेयरनेस, देन एक्सप्लोरेशन, देन एक्सपेंशन एंड देन कमिटमेंट। और ये वो फैक्टर हैं जो एक्सप्लोरेशन स्टेज पे एग्जिस्ट करते हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन सारी स्टेजेस को। तो सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज आती है? अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस का मतलब क्या है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि इस स्टेज पे आप क्या होते हो, दो बिजनेसेस आपस में एक दूसरे के पास अवेयर होते हैं। अवेयर यानी कि एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, एक आटा मिल का और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिस्किट बनाती है। तो बिस्किट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन आटा लेती है आटा मिल से, बट उन्होंने वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया कैसे होगा? पहले एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस हुई होगी ना कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रही है जिसको हम सप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी बिस्किट वाली ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने देखा होगा कि हमें सप्लायर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कितनी आटा मिल है उन्हें देखा होगा, तो उन्हें पता चला होगा कि एक मिल है जहाँ से हम क्या ले सकते हैं, अपने लिए रॉ मटेरियल ले सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज हमेशा किसी भी रिलेशनशिप की, चाहे आप बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप की बात कर लो या आप अपनी नॉर्मल रिलेशनशिप की बात करो, आपका कोई फ्रेंड बनता है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस ही होती है ना, आप उसे जानते ही हो। तो सबसे पहली स्टेज अवेयरनेस ही बनती है। इन द अवेयरनेस स्टेज बायर एंड सेलर इंडिपेंडेंटली कंसीडर ईच अदर एज अ पार्टनर। कि बायर और सेलर को पता चलता है कि भाई दोनों एग्जिस्ट करते हैं उस मार्केट के अंदर। सप्लायर के बारे में मीन्स सेलर जो है उसके बारे में हमें कैसे अवेयर हो सकता है? वो उसने कोई एडवर्टाइजमेंट दे रखी हो, कोई ट्रेड शो कर रखा हो, जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आटा मील है, उसके बारे में कैसे पता चल सकता है? उन्होंने कोई प्रमोशन कर रखा है, एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, उनका कोई ट्रेड शो है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है, हम उसके रिगार्डिंग अवेयर हो सकते हैं कि भाई वो भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिस्किट बनाती है उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें पता चल सकता है, या बाकी किसी रिलेशन के थ्रू हमें क्या पता चल सकता है कि दोनों जो प्रोसेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, दोनों पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। जो अवेयरनेस स्टेज है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकती है। अवेयरनेस का प्रॉपर मतलब क्या होता है कि आपको पता चल गया है कि दोनों कहाँ कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है। जब तक आपको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती दोनों पार्टीज़ की तब तक यही चलती रहती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस स्टेज पे दोनों जो बायर एंड सेलर हैं दोनों का ऑब्जेक्टिव होता है अटेंशन गेन करना एक दूसरे की, तभी तो वो आपस में आगे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो सबसे पहले अटेंशन गेन करना और ये डिटरमाइन करना कि कैसे वो एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे आटा मिल है, उसे क्या चाहिए? पैसे चाहिए, उसको अपना आटा बेचना है। और दूसरी जो बिस्किट की कंपनी है जो उसे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, आटा चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अवेयरनेस स्टेज में वो अपनी अटेंशन गेन करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव को वो क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। जब वो एक दूसरे के रिगार्डिंग अवेयर हो जाते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है एक्सप्लोरेशन। जैसे हम नॉर्मल रिलेशन में देखें, अगर आप किसी से मिले तो सबसे पहले अवेयरनेस हुई, आपने एक दूसरे को थोड़ा जाना पहचाना कि भाई ये भी है। उसके बाद क्या है? एक्सप्लोरेशन करते हो आप कि अब आपके आगे वो फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं, उसके बारे में आप थोड़ा और जानते हो, उनको आप एक्सप्लोर करते हो, मीन्स उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हो, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या जॉब करते हैं। ऐसे ही होता है। ऐसे ही आपके बिजनेसेस में होता है कि आप जो बिजनेसेस में दो बिजनेस हैं वो एक दूसरे के बारे में अवेयर हुए, उन्हें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। अब इतने बिग अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होता है, फाइनेंस बहुत बड़ा एक्सचेंज होता है बिजनेसेस में, तो 20, 30, 40 लाख रुपए आपस में एक्सचेंज होते हैं, मंथली हो सकते हैं, ईयरली हो सकते हैं, तो ह्यूज अमाउंट है। तो ऐसे तो किसी के साथ भी डील नहीं कर सकते ना, उन्हें
जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, तभी वो एक रिलेशनशिप में आएंगे कि चलो भाई हम अब साथ काम करेंगे, हम आपको बेचेंगे, आप हमसे सामान खरीदना, ऐसे डीलिंग होगी। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे के रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन करती हैं। अवेयरनेस के बाद वो एक्सप्लोरेशन पे आती हैं कि सबसे पहले तो एक दूसरे के बारे में अवेयर हुए। जैसे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वही लेके चलते हैं, आटा मिल और जो बिस्किट की फैक्ट्री है, उन दोनों के एक दूसरे की अवेयरनेस हुई, एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। अब वो आपस में टाई अप करेंगे या नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एक्सप्लोरेशन पे। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जो बायर है, बायर इस केस में कौन होगा, जो बिस्किट की फैक्ट्री है, तो वो सप्लायर के बारे में, आटा मिल के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, उसके सेमिनार को अटेंड करके, अगर गूगल पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वहाँ से कर सकता है। मीन्स वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा कि जो ये आटा होता है इनका वो क्वालिटेटिव होता है या नहीं, कहीं ये किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं है, जैसा भी हर तरीके की कन्फर्मेशन वो करके देखेंगी। ऐसे ही जो सप्लायर है वो कैसे पता करेगा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो भाई बिस्किट फैक्ट्री है वो कैसी है, वो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, सेल्स कॉल करके, फ़ोन करके पूछेगा, किसी जो भी लिंक होंगे वहाँ से पूछेगा, ताकि दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर कर सकें। और कई बार तो क्या होता है, इस स्टेज पे जब वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे को छोटा मोटा ऑर्डर भी दे देते हैं ताकि टेस्टिंग कर सकें कि ये सही में अच्छा प्रोडक्ट देते हैं या नहीं, कैसा प्राइस रखते हैं। तो स्मॉल ऑर्डर भी यहाँ पे प्लेस होते हैं। एक्सप्लोरेशन स्टेज पे आपकी जो रिलेशन होती है ना, वो बहुत फ्रेगाइल होती है, मीन्स बहुत माइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी ना, तो उसी स्टेज पर वो टूट जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे अभी आप सिर्फ सर्च ही कर रहे हो उसके बारे में कि आपको अच्छा से इनके साथ काम करना है या नहीं, और तभी आपको पता चल गया ये तो किसी इलीगल एक्टिविटी में है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी होगी ना, अगर उन्हें थोड़ी सी भी भनक भी लगी, ऐसा कहीं से र्यूमर्स भी सुने, तो वो उसी टाइम पे टूट जाएगी, छोड़ो फिर इनके साथ हम करेंगे नहीं, कहीं और से ही देख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल, सॉफ्ट होती है इस टाइम पे रिलेशनशिप, आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हो। जैसे उसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे अवेयरनेस के टाइम, कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को बताते हो, अटेंशन गेन करना चाहते हो, और यहाँ पे आप इनिशियल एक्सेप्टेंस की वेट करते हो कि पहले आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए दोनों की तरफ से कि हाँ भाई ये साथ काम कर सकते हैं, ताकि सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। तो पहली स्टेज क्या थी, अवेयरनेस स्टेज, जब वो एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, देन एक दूसरे के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत फ्रेगाइल होती है, इसलिए आपको बहुत क्रूशली इसे मेंटेन करना पड़ता है। जब आपकी एक्सप्लोरेशन स्टेज करती है ना, तो वहाँ पे वेरियस फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, पावर एंड जस्टिस, नॉर्म डेवलपमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस एंड डेवलपमेंट। इनको आप क्या करते हो, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। जो एक्सप्लोर आप कर रहे हो तो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, अट्रैक्शन। इस स्टेज पे अट्रैक्शन हो सकता है, यानी कि जब आपने एक्सप्लोरेशन किया तो आपने एक दूसरे के बारे में जाना, तो आपको हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ पता चल जाए जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अट्रैक्ट करे, उसके टुवर्ड्स और अट्रैक्ट करे कि हाँ भाई हमें अब तो इन्हीं के साथ काम करना है। सो दैट इज़ अट्रैक्शन। तो इस स्टेज पे अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन एंड बार्गेनिंग, बिकॉज इसमें हम स्मॉल ऑर्डर्स भी प्लेस कर लेते हैं, तो कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है, कैसी बार्गेनिंग पावर है। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, जो आप भाव वगैरह लगाते हो कि भाई वो कह रहे हैं कि 1000 में आएगा, ये कह रहे हैं 800 में लेंगे, तो एक नेगोशिएबल पॉइंट पे आ जाना कि 900 रुपये में हम फाइनल करते हैं। तो कितनी बार्गेनिंग पावर है, कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। पावर एंड जस्टिस का पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन पावर पे ज़्यादा फोकस्ड है या जस्टिस पे। पावर का मतलब कि जिसके पास पावर है ना उसका चलता है, उसकी चलेगी, उसने जितना बोला उस पैसे पे होगा। अगर सप्लायर के पास ज़्यादा पावर है, हमें ये लगता है कि जो सप्लायर है वो अपनी पावर का यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो बिस्किट कंपनी है उसको पता चल रहा है कि उसके आसपास के एरिया में और कोई आटा मिल नहीं है, बस यही आटा मिल है, तो उनको यहीं से लेना पड़ेगा। तो आटा मिल को क्या लगता है कि मेरी तो मोनोपोली है, यहाँ और कोई है ही नहीं, तो ये मेरे से ही लेंगे चाहे मैं किसी प्राइस पे बेचूं। तो पावर का कितना प्ले कर रहा है, रोल कितना प्ले कर रहा है, या फिर जस्टिस है कि चाहे यहाँ हो या ना हो, मुझे एक अफोर्डेबल और फेयर प्राइस पे ही देना चाहिए, मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का हमें पता चलता है। देन नॉर्म डेवलपमेंट। नॉर्म डेवलपमेंट यानी कि एक्सप्लोरेशन स्टेज पे हम नॉर्म डेवलप करते हैं कि क्या बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, किसी एग्रीमेंट में आएंगे, तो क्या रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। और एक्सपेक्टेशंस भी डेवलप होती हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं तो उसी के बेस पे आप एक्सपेक्टेशंस बनाते हो। जब आपने किसी को जाना, उसके बारे में और जानना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो अगर आपको पता चलता है कि वो बहुत अच्छी है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ भी
उतने ही अच्छे से डील करेगी, उतनी ही बेटर क्वालिटी के अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट देगी। तो ये 5 चीज़ें सब प्रोसेसेस हैं जो एक्सप्लोरेशन स्टेज पे एग्जिस्ट करती हैं कि अट्रैक्शन होता है, कम्युनिकेशन एंड बार्गेनिंग होती है, पावर एंड जस्टिस का पता चलता है, नॉर्म डेवलपमेंट होती है एंड एक्सपेक्टेशंस डेवलपमेंट होती हैं। सो फर्स्ट स्टेज हमारी क्या थी? अवेयरनेस। देन हमने क्या किया? एक्सप्लोरेशन। नाउ इट इज़ अ टर्न ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या? अब उसे आगे बढ़ाते हैं हम, यानी कि एक्चुअल में रिलेशनशिप में आते हैं। एक दूसरे के साथ बाइंग एंड सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट हो गया कि अब बाइंग एंड सेलिंग होगी, तो वो हमारी क्या होती है? एक्सपेंशन स्टेज। और वो क्यों की जाती है? क्योंकि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। उन्होंने एक दूसरे को जाना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, पता किया कि दोनों अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप साथ काम कर सकते हो, तो अपने रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सटेंड किया क्योंकि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। अब यहाँ पे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज गेट टू नो कस्टमर बेटर, ताकि एक दूसरे की उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप अपनी क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग को भी इंप्रूव कर सको। जैसे जो आटा मिल है वो साथ साथ अगर कोई और ऐसी जैसे क्रीम बनाती है, वो अगर कोई क्रीम भी बना रही है और बिस्किट वाली कंपनी भी क्रीम खरीद सकती है, तो उनको उन सेलिंग के लिए एनकरेज करना कि आटे के साथ साथ वो और भी चीज़ें खरीदें। तो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग के लिए एनकरेज करना। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को सेम लेवल पे प्रमोट करना। और अप सेलिंग यानी कि आउटडेटेड या फिर पुराने के साथ नए वाले को रिप्लेस करना, कि अगर आपसे कोई कीपैड खरीद रहा है तो आप उसे बोलो कि स्मार्टफोन खरीदो, तो इसका मतलब आप अप सेलिंग कर रहे हो। इन चीज़ों को एनकरेज करने पे फोकस किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज कमिटमेंट। सबसे पहले आप अवेयर हुए, फिर आपने एक्सप्लोर किया, देन आपने एक्सपेंशन किया, अपने रिलेशनशिप को बढ़ाया और आप एक अल्टीमेट पॉइंट पे आ गए, बेस्ट पॉइंट पे आ गए रिलेशनशिप के, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक ट्रस्टफुल कमिटेड रिलेशनशिप पे हैं, जिसमें दोनों चाहती हैं कि दोनों लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करें और दोनों म्यूचुअल प्रॉफिट अर्न करती रहें। दैट इज़ अ स्टेज ऑफ कमिटमेंट, कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एफर्ट्स डालेंगी, अपनी तरफ से फुल ट्राई करेंगी कि उनकी रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करे। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कि सप्लायर इन्वॉल्वमेंट हो, मीन्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे और मल्टी लेवल इंटरेक्शन हो। मल्टी लेवल यानी कि इस स्टेज पे क्या हो जाता है कि पहले तो ये था कि मान लो दोनों के सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट एसोसिएटेड थे, बट अब कमिटमेंट के स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, काफ़ी बार आपने डीलिंग कर ली है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके CEOs भी फ्रेंड बन गए हों, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फ्रेंड बन गए हों। तो मल्टीपल इंटरेक्शंस को रखना, जितने ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे ना उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। क्योंकि अगर एक इंटरेक्शन में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मान लो CEO में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे संभाल लेंगे। तो इस मल्टीपल इंटरेक्शन को रखना, ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। बट कई बार क्या होती है कि वो जो हमारी रिलेशनशिप है वो टूट जाती हैं, और उस प्रोसेस की लास्ट स्टेज को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन यानी कि वो जो रिलेशनशिप है वो टूट गई, उन्होंने कमिटेड पर वो पहुंचे, एक दूसरे से कमिटेड भी हो, फिर भी कोई ना कोई ऐसा रीज़न रहा जिसकी वजह से उन्हें उसे छोड़ के दूसरी पे शिफ्ट होना पड़ा, दैट इज़ डिसोल्यूशन। मान लो वो जो बिस्किट कंपनी है वो उस आटा मिल को छोड़ के अब दूसरी आटा मिल से परचेज करने लग जाए, तो इसका मतलब उनकी जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गई? डिसोल्व हो गई। ऐसा हो सकता है कि दूसरी आटा मिल ने कुछ और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कम प्राइस पे ऑफर किया हो, जिसकी वजह से उन्हें उसे चूज़ करना पड़ा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एट दी लास्ट अपना बेनिफिट ही देखती है। डिसोल्यूशन इज अ स्टेज व्हेन द रिक्वायरमेंट सडनली चेंजेस, कि उनकी रिक्वायरमेंट एकदम से चेंज हो गई हो, या फिर उन्हें लगा जो पहले बिस्किट वो बना रहे थे वो नहीं चल रहे हैं, भाई जिस आटा से वो बना रहे थे उसकी डिमांड नहीं हो रही, तो उन्होंने सडन चेंज कर लिया कि हम मैदे से बनाएंगे, आटे से बनाएंगे ही नहीं, मैदे से बनाएंगे, तो वो दूसरी मिल से काम कर रहे हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, बट जब रिलेशनशिप ब्रेक होती है दैट इज़ डिसोल्यूशन। और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये एक तरीके का वार्निंग सिग्नल होता है। जब डिसॉल्व हो रही हो तो या तो आप अपनी दोबारा से रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग दोबारा उस पर वर्क करने लग जाओ और उसे दोबारा से स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वो आपकी डिसॉल्व, वरना वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है और किसी और के साथ वो डेवलप हो जाती है। और जब वो किसी और के साथ डेवलप हो रही है ना, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी सारी स्टेजेस से आई होगी, अवेयरनेस भी होगा, एक्सप्लोरेशन भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, और फिर जाके डिसोल्यूशन की स्टेज पे वो फिर पहुंच जाते हैं। सो इस तरीके से हमारी रिलेशनशिप क्या होती है? डेवलप होती है। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.